गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ज्योग्राफी का जो है सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर शुरू करेंगे जो क्लास 9th के लिए है। ठीक है, इसमें जो है मैं आपको आज बताऊंगा भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, कैसे बना है। तो आज हम केवल चर्चा करेंगे भारत का जो भौतिक स्वरूप जो है आज का, ये पामीर की जो गांठ बनी हुई है, ये जो हिंदुकुश पर्वत बने हुए हैं, ये हिमालय पर्वत है। ठीक है साहब, और ये उच्च भूमि है, रेगिस्तान है, यहाँ पे ये प्रायद्वीप पठार है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सब का निर्माण कैसे हुआ है ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इनका निर्माण जो हुआ है 3 मुख्य प्लेटों की वजह से हुआ है। आपको बताएंगे, इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको बाद में आगे थोड़ा। अभिसारित परिसीमा, अपसारित परिसीमा और रूपांतर परिसीमा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो पृथ्वी थी, जो करोड़ों साल पहले जो पृथ्वी थी वो कैसी थी। तो देखो, करोड़ साल पहले जो पृथ्वी थी वो कुछ इस तरीके से थी, यानी कि जो जैसे पजल बॉक्स होता है जिसमें सब कुछ जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही अफ्रीका जो था दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ था, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ था, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका जो है एशिया से और यूरोप से जुड़ा हुआ था, या भारत जुड़ा हुआ है अफ्रीका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ठीक है, नीचे अंटार्कटिका जुड़ा हुआ है, यानी पूरा जो विश्व है एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ठीक है, पूरा विश्व क्या था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल इस स्थिति में था। तो ये जो पूरा जो जुड़ा हुआ जो टुकड़ा है उसको हम पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। ठीक है, अब करोड़ साल बाद क्या हुआ कि जो प्लेटें हैं, जो मैंने आपको जो प्लेट बताई, इन प्लेटों की जो गति होती है, उन प्लेटों की गति के कारण, ठीक है ना, इनकी गति की वजह से क्या हुआ कि जो स्थल खंड है वो टुकड़े होके अलग अलग दिशा में प्रवाहित होने लगे। क्या होने लगे? प्रवाहित होने लगे, यानी विस्थापन होने लगे। इसलिए ये कौन सा सिद्धांत हो गया? विस्थापन सिद्धांत बनाइए। ठीक है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिनको देने वाले थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिए थे, जर्मनी के थे ये। विस्तार से अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो इससे हुआ ये कि जो यूरोप और यूरेशियन प्लेट जो थी, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी जो है अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है। 7 मेन प्लेटें, हम कहते हैं कि 7 मेन प्लेट में बटी हुई है। ठीक है, तो अफ्रीका से टूट के जो यूरेशियन है, यानी यूरोप और एशिया जो है, ये जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट, ये उत्तर की तरफ प्रभावित हुई। भारत जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ प्रभावित होने लगा, यानी आगे बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ आया, और अंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल दक्षिण की तरफ नीचे आना शुरू हुआ। इधर जो दक्षिण अमेरिका था बिल्कुल ऊपर टूट के आगे चला गया। ठीक है, और जो उत्तरी अमेरिका था बिल्कुल इसके यहाँ पे इस साइड में निकल गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो टुकड़े हैं अलग अलग दिशाओं में बहते शुरू हो गए, और ये आज भी धीरे धीरे क्या है दोस्तों, बह रहे हैं। आज भी आगे धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि जो प्लेट्स हैं इनकी अपनी अलग गतियाँ होती है, 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं, जिसको मैं अभी आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जब ये आगे बढ़ी, यानी ये जो प्लेट्स हैं ये यूरेशियन प्लेट कहलाती है। कौन सी प्लेट हो गई? ये तो यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, यूरेशियन प्लेट। ठीक है ना, ये और ये यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट्स हो जाएगी वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाएगी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी। ठीक है, ये अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट हो गई, अंटार्कटिका प्लेट हो गई। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये ऊपर बढ़ेगा तो भारत और इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से क्या होगी, टकराएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? ये टकराएगी। टकराने के फलस्वरूप जब टक्कर होगी उससे क्या होगा कि जो बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसको हम 33C कहते हैं। क्या कहते हैं? 33 सागर। इस 33 सागर के नीचे अंदर जो चट्टानें होंगी, है ना, जो गाद होगी, वो सब बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, कहाँ आएगी? ऊपर की तरफ आ जाएगी, और टक्कर होने की वजह से क्या होगा, सब ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो वलित की तरह हो के, मतलब इस तरीके से हो जाएगी। कुछ ऐसे खड्डा होगा, 33 सागर ऐसा होगा, लेकिन जब आपस में टक्कर होगी, यहाँ से टक्कर हो रही है और यहाँ से जब टक्कर होगी तो क्या होगा कि ये जो अंदर का जो पर्वत वगैरह जो भी होगा अंदर, वो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना,
यानी ये वलित वलित हो जाएगा, मुड़ के इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो पूर्व में जो पानी था वो पानी सब क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ बिखर जाएगा सब के सब। ठीक है, इस तरह के 33 सागर का क्या हो गया, अंत हो गया। जहाँ पे आज वर्तमान 33 सागर है वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे हिमालय पहाड़, ठीक है ना, हिमालय पर्वत और खड्डा हो गया यहाँ पे। यानी यहाँ पे होगा क्या, जब पर्वत बाहर आएगा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खड्डा हो जाएगा। अब ये जो खड्डा होगा कालांतर में नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से भरे जाएंगे। ठीक है ना, निक्षेप होता है जब नदी अपने साथ कुछ ना कुछ पत्थर, मिट्टी, गाद, जिसको हम सिल्ट कहते हैं, ये सब बहा के लेके आती है और धीरे धीरे यहाँ जमा करती रहेगी। ठीक है ना, इससे अपना नॉर्थ का जो मैदान है, जिसे उत्तर का जो मैदान कहते हैं, उसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट है जिसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं। ठीक है ना, देखो भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या हो जाएगी, टकराएगी। किससे टकराएगी, यूरेशियन से टकराएगी। अब टकराव होगा तो क्या होगा कि भाई जब कोई भी दो अलग अलग दिशाओं से जब भी टकराव होता है तो जब भारी प्लेट होती है, ठीक है ना, भारी प्लेट के नीचे जो छोटी प्लेट होगी ना, हल्की प्लेट, वो घुस जाएगी, कुछ इस तरह की घुसेगी। कैसे घुसेगी, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से नीचे घुस जाएगी टक्कर होगा तो। जैसे कार और अगर ट्रक में टक्कर होगा तो क्या होगा, कार नीचे जाएगी ना, ट्रक के कुचले जाएगी वैसे। ठीक है ना, तो जब टकराव हुआ इनके बीच में इस तरीके का, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो 33 सागर जो था, जिसको 33 भू अभिनति कहते हैं, है ना, जो 33 सागर था तो 33 के अवसादी चट्टान जो थी, है ना, उसके अंदर जो अवसादी चट्टाने हैं, ठीक है ना, अवसादी चट्टाने परतदार चट्टानों को कहते हैं। ठीक है ना, जिनका निर्माण परतों द्वारा हुआ है कई सालों में। इन चट्टानों, ये जो चट्टानें वलित हो गई मुड़ गई, मैंने अभी बताया ना, कुछ इस तरीके से हो गई। तो वलित होने से हिमालय और पश्चिम एशिया की जो पर्वत श्रृंखला है, यानी उसी रेखा में जो पश्चिमी एशिया की जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं होंगे वो सब विकसित हो जाएंगे। जैसे आल्पस हुए हैं, है ना, ये सब इसी वजह से विकसित हुए हैं। अब देखिए 33 के ऊपर उठने, यानी 33 जो है वो ऊपर उठ गया, है ना। मैंने अभी आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया था नक्शे के माध्यम से, जो 33 है ऊपर उठा था। जैसे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ 33 कैसे ऊपर उठा है। ये देखिए, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये प्लेट और इस प्लेट के बीच में आपस टक्कर हुई थी। टक्कर हुई, बीच का जो समुद्र था जिसको हम 33 सागर कहते हैं, ये पूरा 33 सागर ही था। ये जो समुद्र था टकराया, तो टकराने से क्या हुआ कि समुद्र के अंदर की जो पर्वत था या जो भी अवसादी चट्टान थी वो सब बाहर आ गई। ठीक है, क्या हो गया, वो सब के सब बाहर आ गई। तो ये बाहर आने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ है या एशिया, पश्चिमी एशिया के अंदर, भारत के अंदर, वो सब इसी वजह से हुआ है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब समय के साथ साथ क्या हुआ, अब देखिए 33 सागर जब ऊपर उठा तो प्रायद्वीप पठार के नीचे, प्रायद्वीप पठार क्या वो नीचे की तरफ धसेगा, क्योंकि मैंने बताया कि भारत जो था वो छोटा है और यूरेशियन प्लेट बड़ी है। बड़ी प्लेट जो होगी वो हमेशा क्या करेगी, छोटी प्लेट को दबाएगी, इस तरीके से उसको दबाएगी। यानी जब भारत भी जब नीचे की तरफ दबा तो क्या हुआ कि जो प्रायद्वीप पठार है वो नीचे की तरफ धस गया। ठीक है ना, नीचे की तरफ क्या हुआ, वो धस गया। अब नीचे धसने की वजह से क्या हुआ कि द्रोणी का निर्माण हो। द्रोणी का मतलब होता है खाई, खड्डा। ठीक है ना, इसका निर्माण हुआ, खड्डे का निर्माण हो गया। ठीक है, अब समय के साथ साथ द्रोणी जो है नदियों के अवसादी निक्षेपों के भार से भर गया था। यानी जो नदियां हैं वो जो अपने साथ में जो निक्षेप लेके आई हैं, है ना, निक्षेप जो होता है जैसे बालू हो गई, है ना, मिट्टी हो गई, पहाड़ों से मिट्टी जो बहा के लेके आती है, गाद हो गई जिसको हम सिल्ट कहते हैं, ठीक है ना, पत्थर हो जाएंगे, इन सब को क्या करेगी, लाके उस खड्डे में भरती जाएगी। जैसे ये खड्डा है, ये नदी आ रही है, तो नदी अपने साथ में जो भी लेके आएगी धीरे धीरे यहाँ पे क्या करती रहेगी, इसको भरती रहेगी और एक तरह में ऐसा कि जो समतल हो जाएगा भर के। ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि द्रोणी जो है नदियों के अवसाद निक्षेपों से भर गया और उत्तरी मैदान का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है ना, तो ये जो भारत जो है, इस तरीके से जो भारत की स्थिति है, यहाँ जो मैदान है अपना, ये कम से कम 2400 किलोमीटर है। कितना है, 2400 किलोमीटर है, जो विश्व का सबसे बड़ा मैदान है। ठीक है ना, उस मैदान को इन्हीं नदियों के द्वारा, सिंधु होगी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना,
इन नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से, किनसे, इनसे भर दिया गया, ठीक है ना, और उत्तरी मैदान का निर्माण हो गया। अब देखिए हिमालय जो बना है वो एक युवा स्थलाकृति है, मतलब एक नवीन वलित पर्वत है, अभी भी अस्थिर है। मतलब अस्थिर का मतलब होता है ये अभी भी क्या बढ़ रहा है, अभी भी ऊंचाई इसकी बढ़ती जा रही है और अस्थिर है। इसका मतलब यहाँ पे प्लेटों की जो अभी मूवमेंट अभी भी चल रही है, ठीक है ना। इसलिए अधिकतर भूकंप जो है हमारे इसी क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। हाल ही के दिनों में, अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप आ रखे हैं, ठीक है ना, वो सब इसी वजह से आए हुए हैं। अब उत्तरी मैदान देखें, उत्तरी मैदान कैसे बने, जलोढ़ निक्षेप से बने हुए हैं। जलोढ़ क्या होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ये सब जो बालू मिट्टी गाद वगैरह है ना, जो नदी द्वारा बहाई गई, इन्हीं को जलोढ़ कहते हैं। और ये जलोढ़ एक मिट्टी है, ठीक है ना। जलोढ़ क्या है, एक मिट्टी है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है ना। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, फसलों की बहुत ही फायदेमंद होती है, ठीक है। अब प्रायद्वीप पठार का जो निर्माण हुआ, ये प्रायद्वीप तो प्राचीनतम पठार है, क्या है, ये तो बहुत ही प्राचीनतम है। ये आग्नेय शैलों से बना हुआ है, और आग्नेय जो शैलें होती हैं ना, शैल का मतलब पत्थर होता है, ये लावा से बनती है। यानी जब लावा जब है, ये आपका ज्वालामुखी है, लावा जब इस तरीके से बाहर आ जाएगा, लंबे क्षेत्र में इस तरह के फैल जाता है। तो भारत के भी ये जो क्षेत्र पड़ा है ना, इस क्षेत्र के अंदर इसी तरीके से जो है ऐसे फैल गया था ये, ठीक है। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र बच गया ना, इस क्षेत्र में लावा का एकदम बाढ़ की जैसे समझो, जो लावा फैल गया था, फैल के ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। तो लावा जब ठंडा हो जाएगा तो लावा होता है गर्म, और गर्म चीज़ एकदम ठंडी होती है, वो पड़ जाती है काली, ठीक है ना। तो इस तरीके से काली मिट्टी का क्या हो जाएगा, निर्माण हुआ है भारत के अंदर, ठीक है ना। तो ये प्राचीनतम है आग्नेय चट्टानों से, और आग्नेय का मतलब अग्नि से निर्मित चट्टान। तो ये लावा है ना, लावा से तो ये चट्टान बनी है, तो लावा से चट्टान बनी, इसलिए इसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ठीक है। और रूपांतरित शैल होती है, ठीक है ना। जब आग्नेय चट्टान जो होती है वो बदलती है, ये अपने जब रूप बदलेगी तो ये अवसादी चट्टान में बदलेगी, है ना। मतलब चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय, आग्नेय से बनेगी अवसादी, ठीक है ना। एक दिन में नहीं बनती, कई साल लग जाते हैं इनको, कई लाखों, हाँ, साल लगते बिल्कुल। आग्नेय से अवसादी, अवसादी से बनेगी आपकी सीधा रूपांतरित शैल आखिर में, ठीक है ना। और रूपांतरित शैल से वापस लावा बनेगा, क्या बनेगा, वापस लावा बन जाता है, ठीक है ना। मतलब पहले आग्नेय बनी जो सरफेस के ऊपर है, इसके बाद क्या बनेगी, अवसादी, जो कि आग्नेय चट्टानों को ये हवा पानी अपने साथ बहा के लेके जाए, टुकड़े कर देगी और एक जगह जमा देगी, एक के ऊपर एक लेयर के द्वारा कुछ बना दे, कुछ इस तरीके से परतदार बना देगी, तो अवसादी बन जाएगी। इन्हीं अवसादी का और अपक्ष जब क्रिया हो जाएगी और जब मौसम का मार पड़ेगी इनके ऊपर, तो ये फिर रूप बदलेंगे और किसमें, रूपांतरित शैल में बदल जाएंगे। फिर इन्हीं रूपांतरित शैल पर फिर से प्रेशर और हीट पड़ता है ना, दबाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये फिर से बदल जाती है लावा के अंदर। तो ये बहुत ही लाखों साल मतलब चलने वाला एक प्रोसेस है, चलता रहता है, ठीक है। अब देखें प्लेट विवर्तन का सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है 7 अलग अलग प्लेटों से बनी हुई है, यानी 7 तो बड़ी प्लेट है ही है अपने जो महाद्वीप है उसके अनुसार, और 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेटें हमेशा गति करती रहती, मतलब ये प्लेटें चलती रहती, कभी इधर जाती है, कभी कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं बाएं चलती रहती है, ठीक है ना। और इन्हीं प्लेटों की गतियों की वजह से क्या होता है, भूकंप वगैरह ये आते रहते हैं। अब देखें इनकी जो गति है, जब इसकी गति होती रहेगी तो पृथ्वी की स्थलाकृति में क्या होगा, बदलाव आएगा, क्या आएगा, बदलाव आता रहेगा। और इन प्लेटों की गति भी अब 3 प्रकार की होगी। देखो पहले होती है एक अभिसारित परिसीमा होती है, कैसे होती है, देखो जैसे को 2 प्लेट्स हैं, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल में। ये है 2 प्लेट्स, ये आपस में आमने सामने आ रही है, क्या आ रही है, आमने सामने आ रही है। यानी अगर यानी ये जो प्लेटें हैं ये किसके ऊपर है, ये सब लावा के ऊपर तैर रही हैं। लावा एक लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तरल पदार्थ होता है लावा, तो ठीक है ना। ज्वालामुखी का लावा देखा ही होगा आप लोग, वीडियो में, न्यूज़ में तो आता ही रहता है ये कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तरल होता है, तरल के ऊपर ही कोई ये तैर रही है। आपने देखा कि पानी के ऊपर भी अगर कोई चीज़ तैरती है तो वो हिलती रहती है, लगातार गति करती रहती है। तो ये भी इस तरह गति कर रही है, तो ये टकराई, इससे आमने सामने आएगी, टकराएगी तो हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण होगा, ठीक है। ये जो होती है अगली जो प्लेट है वो अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है,
यानी ये जो प्लेट्स होगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, एक दूसरे से क्या जाएगी, दूर जा रही है। तो जब अगर ये चिपकी हुई है ऐसे है, जब दूर जाएगी तो क्या होगा, बीच में खड्डा जरूर बनेगा, है ना। तो ये तो क्या करेगी, खड्डों का निर्माण करेगी, ठीक है। रूपांतर परिसीमा होती है। अब ये जो प्लेट्स हैं ये और ये अलग गति करती है, एक ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है ना, एक नीचे की तरफ बढ़ेगी ये, यानी ये ऐसे प्लेट्स हैं तो ये ऐसे गति करेगी। एक प्लेट जो है वो ऐसे है तो सामने आ रही है, टकरा रही है। एक प्लेट जो है ऐसे है तो दूर जा रही है। दूसरी प्लेट जो है ऊपर नीचे की तरफ गति कर रही है। ये 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं जिनसे क्या होता है कि स्थलाकृति में बदलाव आता ही रहता है, ठीक है ना। यानी भूकंप जो होगा इन प्लेटों की सीमाओं पर आते रहेंगे। यहाँ पे अब टकराएंगे तो भूकंप आने ही आना है ना। और ये जब होगा, खड्डा होगा, ज्वालामुखी फटना इनसे, ठीक है ना। और ये जो होती है इनसे क्या होगा, प्लेट खिसकेगी, पूरा आगे बढ़ेगी। यानी जो अब अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भारत जो है वो इस तरह की तरफ बढ़ने लगा था, अफ्रीका जो बीच में रह गया था, दक्षिण अमेरिका यहाँ बढ़ा, है ना, अंटार्कटिका नीचे गया, ऑस्ट्रेलिया इस तरह बढ़ा, बताया मैंने आपको, यूरेशियन प्लेट ऊपर चलेगी। ये सब इसी इन गतियों की वजह से होता है, ठीक है ना। ज्वालामुखी भी इन्हीं प्लेटों की सीमाओं के सहारे ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हुई ये बात की, मैंने आपको केवल आज एक भूमिका बताई, इंट्रोडक्शन करवाया कि किस तरीके से कैसे कोई चीज़ का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अगला जो भाग मैं आपके लिए बताऊंगा, उस अगले भाग के अंदर मैं आपको विस्तार से हिमालय जो है, हिमालय के भाग वगैरह ये सब समझाऊंगा, हिमालय के बारे में अच्छे से बताऊंगा। और साथ ही साथ अपने जितने भी भारतीय जितने भौगोलिक खंड हैं वो सब का विस्तार से हम चर्चा अगले भाग में करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को जो है आप इसमें सॉल्व कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिखे हैं। ज़रूर करें, मेहनत की हुई है हम लोगों ने, आप भी मेहनत करें, शॉर्टकट ना लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।